हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में MPSC 03 का टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक है अरस्तू के राजनीतिक सिद्धांत और दार्शनिक आधार। आज हम जानेंगे कि अरस्तू के राजनीतिक सिद्धांत और दार्शनिक आधार कैसे थे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर भी ज़रूर कर दें। तो अब हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि अरस्तू प्लेटो की तरह दार्शनिक नहीं था, लेकिन उसके राजनीतिक विचारों के दार्शनिक आधार की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि अरस्तू प्लेटो की तरह दार्शनिक नहीं था, लेकिन उसके राजनीतिक विचारों के दार्शनिक आधार की उपेक्षा नहीं की जा सकती, यानी इससे मना नहीं किया जा सकता। इसलिए क्योंकि उनका जो राजनीतिक विचार था उसमें दार्शनिक आधार भी शामिल था। अरस्तू को ईश्वर में विश्वास है और जो उसे एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण उपलब्ध कराता है, और वह ये भी मानने से इनकार नहीं करता कि प्रत्येक वस्तु का सर्जन करने वाला ईश्वर ही है। अरस्तू के मुताबिक हर दृश्य वस्तु के दो पहलू होते हैं, आकार और तत्व। प्लेटो से अलग अरस्तू से ज़्यादा महत्व देता है जो तत्व को बनाता है। अरस्तू एक राजनीतिक यथार्थवादी है, लेकिन इसमें उसका उस राजनीति से बिल्कुल ध्यान नहीं हटा है जो नैतिक मकसद को हासिल करने के लिए मौजूद है। असल में अरस्तू राजनीति को नैतिक शास्त्र से अलग एक विषय की तरह देखता ही नहीं। राजनीति नैतिकता की पूर्णता और उसका प्रमाण है। वह कहते हैं कि नैतिकता और राजनीति आपस में इतने करीब से जुड़ी है कि राजनीति के ज़रिए से ही हम सदाचारी जीवन को देखते हैं। आगे कहता है कि राजनीति एक अभ्यास का विज्ञान है और उसे हम अपने नैतिक गुणों के ज़रिए से उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। वैसे ही वह निष्कर्ष निकाला है कि ये हमारे अपने हाथ में है कि हम अच्छे गुणों को अपनाते हैं या अवगुण को। अरस्तू का मानना है कि हम अपनी कोशिशों से अच्छे गुणों को प्राप्त कर सकते हैं और जो अच्छा नहीं है उसे छोड़ सकते हैं। अरस्तू के राजनीतिक सिद्धांतों का आधार नैतिक नियम है। राजनीतिक सिद्धांत घनिष्ठ रूप से उसके सदाचार के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। नैतिकता न सिर्फ उसके राजनीतिक सिद्धांतों का आधार है, बल्कि ये मनुष्य को प्रेरित करने के लिए एक अग्रदूत भी है। अपने राजनीतिक विचारों की चर्चाओं में कहीं भी अरस्तू ने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कही है जो कि नैतिक न हो। अब हम पढ़ेंगे अरस्तू के राजनीतिक विचार। पहले हमने अरस्तू के राजनीतिक सिद्धांत और दार्शनिक आधार के बारे में पढ़ा था। अरस्तू के राजनीतिक विचार में सबसे पहले न्याय का सिद्धांत आता है। अपने गुरु प्लेटो की तरह अरस्तू भी यही मानता था कि न्याय राज्य का सबसे खास महत्वपूर्ण आधार है और कोई राज्य बहुत समय तक नहीं चल सकता जब तक कि वह न्याय की उपयुक्त प्रणाली पर आधारित न हो। यानी कहने का मतलब है कि जब तक राज्य में सही से न्याय नहीं होगा तो राज्य के चलने की ज़्यादा दिन तक संभावना नहीं है। उसी तरह अरस्तू का मानना था कि न्याय राज्य को एक मकसद पेश करता है और मनुष्य के लिए लक्ष्य है। अपने गुरु प्लेटो की तरह ही अरस्तू ने भी न्याय को राज्य शासन तंत्र का आधार माना है। इसके अनुसार न्याय एक सद्गुण है और संपूर्ण सद्गुण और सभी अच्छाइयों का मूर्त रूप है। अपने गुरु प्लेटो की तरह ही अरस्तू कहता है कि राजनीति के क्षेत्र में अच्छाई न्याय है और न्याय वह है जो सभी के हित को शामिल करता हो। अरस्तू के लिए न्याय कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वह न्याय को राज्य का सद्गुण मानता है। न्याय ही किसी राज्य का निर्माण करता है, उसे उसकी अवधारणा देता है और नैतिकता के साथ मिलकर ये राज्य को नैतिक मूल्यों की ऊंचाइयों तक ले जाता है। न्याय राज्य को विनाश से बचाता है। ये राज्य और राजनीतिक जीवन को स्वच्छ तथा स्वस्थ बनाता है। अरस्तू के लिए न्याय या तो सामान्य है या सामान्य न्याय के भाग के रूप में विशेष न्याय है। अरस्तू के मुताबिक सामान्य न्याय संपूर्ण अच्छाई है, ये अपने अधिकतम अर्थ में संपूर्ण है। प्लेटो और अरस्तू द्वारा दी गई न्याय की धारणाओं की निम्न प्रकार से तुलना की जा सकती है। प्लेटो के लिए न्याय किसी व्यक्ति द्वारा अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार अपने दायित्वों का सर्वोत्तम निर्वाह है, जबकि अरस्तू के लिए न्याय व्यक्ति के योगदान के अनुसार उसे प्रतिदिन देना है। प्लेटो का न्याय कर्तव्यों से जुड़ा है, इसकी दिशा कर्तव्यों की तरफ है, जबकि अरस्तू का न्याय अधिकार से जुड़ा है और अधिकार की तरफ इशारा करता है। आई होप कि ये डिफरेंसेस आपको समझ आ रहे होंगे। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत आवश्यक रूप में नैतिक और दार्शनिक है, जबकि अरस्तू का विधिक है।
प्लेटो का न्याय आध्यात्मिक है, जबकि अरस्तु का व्यवहारिक अर्थात सद्गुण काम के रूप में, अच्छाई व्यवहार के रूप में। प्लेटो का न्याय व्यक्ति के अंदर की प्रेरणा से जुड़ा है, अर्थात ये उससे प्रेरित होता है जो सीधे आत्मा से आता है। लेकिन अरस्तु की बात की जाए न्याय के संबंध में तो वो मानता है कि न्याय मनुष्य के कामों से जुड़ा है और बाहरी क्रियाकलापों से आता है। अरस्तु का न्याय का सिद्धांत सांसारिक है। मनुष्य का व्यवहारिक जीवन उसके आचरणों से जुड़ा हुआ है, लेकिन निश्चय ही इस आचरण में सभी नैतिक मान्यताएं उसका मार्गदर्शन करती है अरस्तु के अनुसार। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। मेरे चैनल पर पहली बार अगर विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।